हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आपका टीचर उस क्वेश्चंस को भी डाल सकता है इस चैप्टर में से। चलिए देखें, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? आपको क्या लगता है कि सारे ही लिविंग बींग्स जो है वो एक ही टाइप का खाना खाते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं, सारे लिविंग बींग्स एक ही टाइप का खाना कैसे खा सकते हैं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास हर्बीवोर होते हैं। कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर? जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद आ जाता है जी कार्निवोर। कार्निवोर क्या होते हैं? जो अदर एनिमल्स को खाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है ओमनिवोर, जो एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दोनों से ही अपना फूड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ प्लांट्स को खा रहे हैं, कुछ एनिमल्स को खा रहे हैं, कुछ एनिमल प्लांट्स को खा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि सारे लिविंग बींग्स सेम काइंड का फूड नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमने कोई भी 5 प्लांट्स के नाम लिखने होते हैं और हमने देखना है और आपने इसका आंसर में लिखना है कि हम उन प्लांट्स के कौन से पार्ट से अपना फूड लेते हैं। मान लीजिए वीट है, वीट के सीड्स को हम यूज़ करते हैं, उसको ग्राइंड करके फिर उसका क्या बनाया जाता है, आटा बनता है, जिससे आपकी फिर क्या बनती है, चपाती बनती है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है जी टोमेटो। टोमेटो का हम फ्रूट यूज़ करते हैं। क्लियर? फिर ब्रिंजल है, उसका भी हम फ्रूट यूज़ करते हैं। मस्टर्ड जो है, इसके हम सीड्स को भी यूज़ करते हैं, इसका ऑयल बनता है। ठीक है, इसके सीड्स को पीसा जाता है, फिर वहाँ से ऑयल मिलता है। और इसके लीव्स को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में, जैसे सरसों का साग बनाया जाता है वो लीव्स से बनता है ना। उसके बाद आ गया पोटैटो की स्टेम है, क्योंकि जो पोटैटो होता है ये होती है अंडरग्राउंड स्टेम। जब हमने इसका चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो पोटैटो होता है आइदर वो सॉइल के अंदर होता है, लेकिन वो स्टेम है। क्यों होता है वो स्टेम? थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए ये पोटैटो है, इसके ऊपर आपको ऐसे दिखते हैं ना छोटे छोटे से, उनको आइज बोला जाता है। तो जो स्टेम होती है ना स्टूडेंट्स बेटा, उनका ना एक करैक्टर होता है। स्टेम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर नोड एंड इंटरनोड होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप देख लें कि पोटैटो जो है ये स्टेम कैसी है। जो स्टेम होती है, मान लीजिए आपने शुगर केन देखा होगा, ऐसा होता है ना शुगर केन। कोई भी अगर आपने कोई प्लांट देखा हो, मान लीजिए ये मैंने प्लांट बनाया है, अभी मैं आपको ये सारा बताने वाली हूँ। ये स्टेम है आपकी, इसको स्टेम क्यों बोला? मान लीजिए ये वाला पार्ट होता है नोड। क्लियर? तो इसके बीच का जो पार्ट है ये भी नोड हो गया। क्लियर? दो नोड के बीच का जो गैप होता है ना बच्चों, उनको बोलते हैं हम इंटरनोड। स्टूडेंट्स पता लग गया होगा आपको। इसके बाद देखें, नोड से ही निकलते हैं लीफ, या नोड से कोई भी ब्रांच निकलेगी। क्लियर? तो एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, ये भी एक नोड है। इन दोनों नोड के बीच का गैप हो गया है जी इंटरनोड। चलिए आपको पता लग गया है नोड एंड इंटरनोड के बारे में। तो स्टेम के पास होती हैं नोड एंड इंटरनोड, रूट के पास नहीं होती हैं। याद रखना है हमने, ये जो रूट होती है उसके पास नहीं होती हैं नोड इंटरनोड। क्लियर? तभी तो रूट जो डिफरेंट होती है स्टेम से। स्टेम पोटैटो जो है उसे स्टेम क्यों बोला है, उसे रूट क्यों नहीं बोलते? रूट हमारी मिट्टी में होती है, स्टेम तो पोटैटो भी मिट्टी में, तो ये तो रूट होना चाहिए, लेकिन इसको स्टेम क्यों बोला है? ये आप इसके ऊपर निशान देखते हो ना, जब खाते हो पोटैटो आपको ध्यान से देखना है उसको, जब उसको हम पील नहीं करते हैं तो उससे पहले देखो, ये भी एक नोड है स्टूडेंट्स, ये भी एक नोड है बच्चे, ये भी एक नोड है। ये नोड क्यों है? क्योंकि यहीं से निकलते हैं लीव्स। जब आप पोटैटो को मिट्टी में लगाओगे तो वहाँ से एक प्लांट बनता है ना, तो यहीं से रूट निकलेगी। क्लियर? तो ये दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, इसको बोलेंगे इंटरनोड। तभी इसको हम बोलेंगे जी स्टेम। क्लियर हो गया आपको?
यस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर। कोई भी प्लांट आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने मेंशन किए आपने यही लिखने हैं, लेकिन आपको उनके पार्ट्स पता होने चाहिए कि उनके कौन से पार्ट हम ईट करते हैं। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब है जी मैच द कॉलम। मैच द कॉलम हम करेंगे, देखें कैसे। तो ये आपके पास कुछ लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी है। ये वाले प्रोडक्ट हम देखेंगे कहाँ से मैच करेंगे। ईट अदर एनिमल से तो नहीं मिलेगा, ईट प्लांट एंड नहीं, ये भी नहीं है, आर वेजिटेबल्स तो नहीं है, ये आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ इसको हम मिला देंगे, ये सारे ही क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आ गया स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो ये तो वेजिटेबल्स हैं, बहुत क्लियर है आपको। लायन एंड टाइगर जो हैं ये क्या करेंगे, ये अदर एनिमल्स को खाएंगे या फिर प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे। ऑब्वियस है लायन है, अदर एनिमल को खाते हैं। मोगली तो देखते ही हो, उसमें वो शेर खान है आपका, वो दूसरे एनिमल्स को खाने के सारा दिन प्लानिंग करता रहता है ना। तो ये आ गया आपका ईट अदर एनिमल्स। उसके बाद आ गया जी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खाएंगे एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे। तो ये थी आपकी मैच द कॉलम। हम इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा, जो 1 वाला है वो ये था, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। क्लियर। तो चलें जी आगे देखें। चलिए अब हमने फिल अप करने हैं आपके, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट तो नहीं आएगा, टाइगर मिल्क भी नहीं लेगा, शुगर केन भी नहीं लेगा। तो ये है इसका आंसर। तो आ गया यहाँ पे कार्निवोर। नेक्स्ट आ जाएगा जी डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन से होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे। उसके बाद पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरट क्या करेगा, प्लांट प्रोडक्ट को ही खाता है पैरट। तो पैरट भी क्या है आपके पास, एक हर्बीवोर है। द डैश दैट वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, दैट कम फ्रॉम काऊ, बफेलोज, गॉट, इज एन एनिमल प्रोडक्ट। कौन सी चीज़ पीते हैं आप, मिल्क जो काऊ से मिलेगा। क्लियर। शुगर केन तो नहीं होगा इसका आंसर। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। बहुत इजी था आपका ये ब्लैंक्स। क्लियर। पेपर के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आपने। चलिए जी अब हमारी बारी आ गई है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। डिफाइन फूड, जैसे कि आपका चैप्टर ही फूड के ऊपर है तो आपको डिफाइन करना आ सकता है कि फूड क्या होता है। बहुत इजी है। जो ईटेबल्स लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड, टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्लियर। तो वो होता है जी फूड। आप इसको अच्छे से एक नोटबुक में नोट कर लें और पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाने हैं ये क्वेश्चंस। चलिए फंक्शन ऑफ फूड क्या है। फूड जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बहुत इजी। हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, वो हमें डिजीजेस से भी बचाता है फूड। कौन सा फूड डिजीजेस से बचाता है बच्चों, बताएं आपको। वाइटामिन्स जो होते हैं, इसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं ना। मिनरल्स, ये हमें कहाँ कहते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। रिपेयर अवर इंजर्ड बॉडी सेल्स, जी फूड जो है हमारी बॉडी के जो इंजर्ड सेल हैं उनको रिपेयर करते हैं। हेल्प इन द ग्रोथ, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है फूड। चलिए व्हाट इज़ हनी। हनी क्या है, कहाँ से मिलता है हनी। हनी आपको हनी बीज प्रोवाइड करवाती हैं। वो फ्लावर से क्या लेके आती हैं, नेक्टर इकट्ठा करके, फिर वो आपको क्या देती हैं जी, हनी। ए स्वीट जूस, जो स्वीट जूस जिसको नेक्टर बोला जाता है, कलेक्टेड बाय हनी बीज फ्रॉम फ्लावर्स। कोई भी फ्लावर होता है उसके बीच में छोटे से नेक्टर्स, ऐसे उनके बीच में कुछ नेक्टर, कुछ स्वीट जूस छिपा होता है, जो हनी बीज क्या है लेके आती हैं अपने जो उसका हाइव है उसमें छुपा के रखती हैं, है ना। ऐसे उनका जो होता है ना, जहाँ पे वो रहती हैं छत्ता, उसके अंदर वो उसको इकट्ठा कर लेती हैं। वहाँ से फिर फार्मर्स जो होते हैं कलेक्ट कर ले हैं और आपके पास पहुँचता है हनी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स स्प्राउटेड सीड्स क्या हैं।
स्प्राउटेड सीड्स आपने देखा भी होगा, आपने बनाए भी होंगे। कुछ सीड्स को अगर बीन्स वगैरह को या ग्राम्स को पल्सेस को अगर आप भिगो के रखोगे कपड़े के अंदर कुछ दिनों के लिए तो आप देखोगे कि उनके बीच में से एक छोटा सा वाइट कलर का आपको ऐसे निकलता हुआ नज़र आता है पार्ट, तो वो क्या होते हैं? स्प्राउटेड सीड होते हैं स्टूडेंट्स। तो जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं उनमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, उन सीड को क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड। ये इनिशियल स्टेज होती है। अगर आप उनको नहीं खाओगे तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर उसमें से पूरी स्टेम निकलेगी और यहाँ से रूट भी निकलेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, ये प्लांट बनने से पहले इसको खा लो तो वो बहुत गुड सोर्स है प्रोटीन का। जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ये प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं, तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टूडेंट हर्बीवोर को डिफाइन करना। आ सकता है आपको पेपर में कार्निवोर को पूछा जा सकता है कि कैसे डिफाइन करना है। सेम वे ओमनीवोर, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन गिवन है। तो देखिए व्हाट इज हर्बीवोर? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो एनिमल प्लांट्स को खाएंगे या उनसे बनी हुई चीज़ों को खाएंगे, जैसे फ्रूट्स को खा लेंगे, लीव्स को खा लेंगे, क्लियर, तो वो होते हैं जी हमारे पास हर्बीवोर। जैसे डियर है, काऊ है, रैट है, तो ये सारे ही आपके पास क्या है? हर्बीवोर है। उसके बाद आ जाता है जी कार्निवोर, जो अदर एनिमल्स को खाएंगे, जैसे टाइगर है, लायन है, वो अदर एनिमल्स को क्या है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है ये। ऐसे ही ओमनीवोर है, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी, जैसे हम हो गए, हम प्लांट से बनी हुई चीज़ों को भी खाते हैं, एनिमल से भी बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, क्लियर। तो हम होते हैं जी ओमनीवोर, वो जो सारा कुछ ही खा सकते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ मिल जाए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कौन से न्यूट्रिएंट को क्लासीफाई किया जाता है एज ए एनर्जी गिविंग फूड? तो वो होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये दोनों ही आपके पास क्या हैं? एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में। इनसे क्या बनती है जी? एनर्जी। और आपको ये पता होना चाहिए जो फैट्स होती हैं ये हमें ज़्यादा एनर्जी देती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। अगर आप एक कटोरी भर के कार्बोहाइड्रेट खाओगे और उतनी ही कटोरी फैट खाओगे तो किस में से हमें ज़्यादा, ये मान लीजिए फैट है, ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो किस में से ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी आपको? फैट में से। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट। विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटेक्टिव, अभी मैंने पीछे भी बताया कि कौन से न्यूट्रिएंट प्रोटेक्टिव हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन। अगर इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी ना बच्चों, तो आपको फिर बीमारियां लग जाएंगी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, सिस्कर भी है, राइकेट्स है, सेम वे मिनरल से जैसे ग्वाइटर है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस आपको हो सकती हैं, तो इनको अगर आप अच्छी अमाउंट में ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विच न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, यहाँ पे एक मिस हो गया वर्ड, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? जो हमें मतलब हमारी बॉडी को क्या करता है? हेल्दी रखता है, तो वो है प्रोटीन्स। आपको मोस्टली बोला जाता है कि अगर आपने हेल्दी दिखना है तो आप प्रोटीन्स को कंज्यूम करो। तो प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पल्सेस। अगर आप पल्सेस को अच्छे से लोगे या फिर क्या करोगे, एनिमल प्रोडक्ट्स को अच्छे से लोगे, लाइक एग हो गया है, ठीक है, मीट हो गया है, तो ये क्या है? बहुत रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, क्लियर। तो आप इनको ले सकते हो। नेम ईटेबल्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। कौन से ईटेबल्स हमें एनिमल से मिलते हैं? जैसे मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, ये इनडायरेक्ट है, मिल्क से ही कर्ड बनेगा। देन चीज़, हनी है, चिकन है, मीट है, एग है, ये सारे ही कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। व्हाट आर मिल्च एनिमल्स? कौन से एनिमल्स को मिल्च एनिमल्स बोलते हैं? जो हमें मिल्क देंगे। द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जिनसे हमें मिल्क मिलता है उनको बोलेंगे मिल्च एनिमल्स। ले काउज है, बफेलोज है, गोट है, कैमल है, ये सारे ही क्या है हमारे पास? मिल्च एनिमल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा जो हमने चूज़ किए हैं आपके चैप्टर में से। तो अगर आप ये सारे ही क्वेश्चंस रेडी करके जाओगे पेपर के लिए तो आई होप आप
सारे ही क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे पाओगे। आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको और चैप्टर्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको हर एक चैप्टर के जो हैं वीडियोस एंड उनके क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।